Hello everyone. ये this presentation is about iron deficiency anemia and anemia को कैसे diagnose करते हैं, what are the reasons behind different age group में, adult में, pregnant में, newborn में, cut off criteria क्या है, किस hemoglobin level पे anemia हम बोलते हैं, what is the problem status in India and the different programs anemia के लिए क्या क्या run किए गए हैं by government initiative and what are the various other control dietary के अलावा what are the other control strategy to control the anemia in the community. Now definition of anemia as per WHO, it's based on the cutoff level, कितने से कम hemoglobin level पे anemia बोलेंगे. Overall the anemia is defined as insufficient hemoglobin to carry out the oxygen requirement to the tissue by the tissue. And while talking about the cutoff level for a normal adult reference female less than 12 gram per day is called anemia. It's called hemoglobin level which can be said as anemic woman, and for adult male less than 13 gram, different age group में different होता है gram per day. For the children it's 11, 0 to 6 year children it's less than 11 gram per day. For the pregnancy also it's 11 gram per day. And first and third trimester के लिए anemia के लिए cut off level is 11 gram per day, and second trimester के लिए it's 10.5 gram per day. Now what are the recommended daily allowances? कितना आयरन इनटेक एज के साथ होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में, प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए, एक दिस इज गिवन इन द स्लाइड के, और कितना इट मस्ट बी आउट ऑफ टोटल आयरन इनटेक कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए मिनिमम टू मेंटेन द हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड एंड टू मेंटेन द आयरन स्टोर्स इन द बॉडी. जनरली इन इंडियन पॉपुलेशन, फॉर इंडियन पॉपुलेशन 5% टोटल इनटेक का केवल 5% ही एब्जॉर्ब हो पाता है. फॉर द इफ़ वी कंसिडर अबाउट द हैबिचुअल इंडियन डाइट जो वो कंज्यूम करते हैं उसके साथ केवल 5%. सो अगर देखें तो जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप पे पूछा जाता है यूजुअली कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ आयरन कंज्यूम, but what is the amount should be consumed during pregnancy is 27 मिलीग्राम डाइटरी इनटेक होना चाहिए, लगभग 10 मिलीग्राम के आसपास. लैक्टेशन में प्रेगनेंसी में 27. यूजुअली जो अडल्ट मेल और फीमेल के जो इनटेक हैं वो 11 मिलीग्राम, ये टेबल दिया गया है, होना चाहिए. और इसमें से कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए टू मेंटेन द नॉर्मल हीम लेवल और नॉर्मल आयरन स्टोर्स इज फॉर, अगर 55 किलोग्राम रेफरेंस फीमेल का वेट ले तो फॉर अ प्रेग्नेंट फीमेल 2.8 मिलीग्राम शुड बी डेली एब्जॉर्ब्ड. नॉन लैक्टेटिंग एंड नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 1.65 मिलीग्राम डेली एब्जॉर्ब्ड. 0 to 6 ईयर चिल्ड्रन की बात करें तो 0.4 to 0.77 मिलीग्राम शुड बी एब्जॉर्ब्ड. एंड 60 मिलीग्राम का अगर मेल लें तो 0.84 मिलीग्राम डेली एब्जॉर्ब. ऑन एन एवरेज roughly we can estimate, bearing the special condition like pregnancy, lactation जहाँ आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, on an average roughly 1 milligram daily absorption of iron should be there to maintain the losses. Usually the 1 milligram के करीब आयरन का लॉस होता है डेली फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, तो इतना तो मिनिमम एब्जॉर्ब होना चाहिए. सो द डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए इट्स गिवन इन द टेबल. कितना लेना चाहिए डाइटरी इनटेक एंड अदर सोर्सेज से, और कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए इट्स गिवन ओवर हेयर. टोटल बॉडी आयरन होता है जो 3 to 4 ग्राम इन ह्यूमन बॉडी, और जो ज़्यादातर इसका 60 to 70% पार्ट ऑफ द remains as in the form of blood hemoglobin, and rest 20-30% जो है वो स्टोरेज आयरन रहता है. स्टोरेज आयरन लिवर में, हार्ट में एंड मसल्स में एंड पैंक्रियाज एंड मैक्रोफेजेस ऑल इनमें रहता है. और जो डेली आयरन लॉसेस पूछा जाए तो पर डे ह्यूमन बॉडी में 1 to 2 मिलीग्राम डेली
आयरन लॉस होता है, तो दिस मस्ट बी सप्लाइड बाय द डाइट 1 to 2 मिलीग्राम डेली एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए टू मेंटेन द बैलेंस। जो सर्कुलेटरी फॉर्म ऑफ द आयरन है वो मतलब सर्कुलेशन फेरस और फेरिक दो फॉर्म होता है। फेरस फॉर्म ट्रांसफेरिन में सर्कुलेशन होता है। ट्रांसफेरिन इज अ प्रोटीन टू सर्कुलेट द आयरन इन द ब्लड प्लाज्मा, एंड फेरेटिन में के फॉर्म में ये स्टोर होता है। एंड द एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ द आयरन इज फेरस। आयरन सोर्स की बात करें तो दो तरीके के आयरन सोर्स होते हैं नॉन ही फूड सोर्सेस में। एक तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन जितने भी सोर्सेज होते हैं दे प्रोवाइड द हीम आयरन। और हीम आयरन की क्या खासियत होती है कि इट्स बेटर एब्जॉर्ब, इसकी एब्जॉर्बेशन बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। और जो नॉन हीम आयरन वेजिटेरियन सोर्सेज में होता है और कम मात्रा में, और बायोअवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन इसका कम होता है। जो नॉन हीम आयरन है उसका इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कम होता है, बट व्हेन इट इज़ टेकन विद विटामिन सी जो आयरन का एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी वो प्रमोट करेंगे। तो अगर उसके साथ लिया जाएगा तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बेटर होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीम एंड नॉन हीम आयरन। और फूड सोर्सेज दो तरीके के, जैसे कि बताया कि वेजिटेरियन इज नॉन हीम एंड दैट जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज आर द हीम आयरन। और आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। Now, how the anemia is classified as mild, moderate, and severe, and very severe. For the normal adult reference, female of the reproductive age group, 11 to 13 gram per day if the hemoglobin level, then it is said to be mild. 7 to 10.9 is moderate. 4 to 6.9 is severe, and less than 4 is very severe. This is for the normal adult reference female. And for the pregnancy, it is 11 is the cutoff, and less than 9 to 10.9 is mild anemia. 7 to 8.9 is moderate, and less than 7 is the severe for the pregnancy. And global target देखें अगर रिप्रोडक्टिव एज वुमेन इट इज़ टारगेटेड कि इट शुड बी रिड्यूस टू 50% ऑफ द करंट लेवल. 50% reduction of the anemia in the women of the reproductive age group is the global target. And from the different available studies, the ranges of anemia in different age group, usually it varies from 50 to 90%. 65% infant and toddlers में जैसा कि दिया, 60% different studies में, 60% in the younger children 1 to 6 years, and the adolescent girl में it's as high as 88%, and for the pregnancy it's 85% and above. So this is the level of percentage prevalence of the anemia in different age group. It varies from 40 to 90% in different age group and different statuses. Now coming to the symptoms and the complications of anemia. So again, symptoms of the anemia include the weakness, fatigue, dizziness and drowsiness, and signs include the pallor as shown in the picture is seen in the lower palpebral conjunctiva, and more tendencies towards the infection, and more fatigue, and pica, habit of eating other like मिट्टी खाना और कैल्शियम वो चॉक खाना, इस तरीके के हैबिट्स in the children called pica, and cold hand and feet. All these are the sign and symptoms. Complication different age group and different type. Pregnancy में usually it causes the IUGR and pregnancy induced hypertension, more infectiousness, and the preterm babies and low LBW babies. And during labor it can cause the PPH, postpartum hemorrhage, and also fetal distress, and the increase overall increase in the paternal mortality and जो childhood mortality increase होती है. Anemia it's a factor for increasing the morbidity and mortality among the reproductive age group women as well as the children.
बच्चों की बात करें तो उनमें कॉग्निटिव एम्पायरमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंटल एज ग्रुप में कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल एम्पायरमेंट, डिलेड डेवलपमेंट, सोशल विड्रॉल ड्यू टू फटीग एंड ऑल द थिंग्स, विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल्स ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस, ये सारे सिम्टम्स एनीमिया की वजह से हो सकते हैं. Causes of iron deficiency anemia mainly two regions, either increased demand or poor diet or poor absorption of the iron. Poor diet is most common cause, commonly found in India, and consumption of the phytate rich food or food that enables the absorption of iron can cause the disease. And the worm infestation is also an important cause of the anemia in India. Hookworm infection and kala jar and malaria is also cause of anemia, iron deficiency anemia. Reasons for increased incidence during pregnancy is poor pre-pregnancy balance due to untreated systemic disease or untreated menstrual disorders, and improper supplementation of iron during pregnancy, poor follow-up, poor antenatal care, and repeated childbearing is also cause. Other important social cause like lack of awareness, illiteracy, and low socioeconomic status, poor hygiene are the other causes. And looking at the magnitude of the problem, 30% आयरन डिफिशियंसी ग्लोबल अगर देखें 30% है. इंडिया में जैसे कि मैंने बताया रेंज फ्रॉम 40 to 90%, and it is important cause of the maternal death in the Asian countries, and also direct and indirect, both direct and indirect maternal death. Now, preventive approaches to the iron deficiency anemia: primary prevention, health promotion, creating the awareness in the high risk group, adolescent, pregnancy, and all those where the demand of iron is increased. Educate the people regarding the iron rich food, and avoid the food that decrease the absorption of the iron. And the nutritional intervention, other nutritional intervention is the double fortification of the salt. 1985 में सबसे पहली बार डबल फोर्टिफिकेशन हुआ था. इट इज़ स्टडीज की स्टडीड 12 to 18 मंथ अगर डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट कंज्यूम करें, it shows the reduced evidence of the iron deficiency anemia. Other modification include in the primary prevention include the lifestyle and the behavioral modification, healthy lifestyle and consumption of the iron rich food. Now about the nutritional anemia prophylaxis program for the prevention of the anemia. 1970 में जो 4th 5th 5 year plan है उसके दौरान न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका मेन जो बेनिफिशियरीज थे दोज वर द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 12 years of age group. And the eligibility criteria for giving the iron tablet is the hemoglobin level 10 to 12 gram per day से अगर नीचे है, ये 10 to 12 ग्राम पर डे है, तो उनको आयरन फॉलिक एसिड से सप्लीमेंट करना. एंड लेस देन 10 है, दे शुड बी रिफर्ड टू द हेल्थ सेंटर, वहाँ पे रिफर टू द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर. The color of the tablets provided to the women of the reproductive age group is red. Red color tablets are provided by the government of India for the prophylaxis of the anemia for the women of the reproductive age group. Under RM and CHA plus initiative also, the red color tablet is for the women of the reproductive age group. If the hemoglobin level of a person is between 10 to 12, he or she must be given the iron folic acid as per the age group he or she belongs. As per the national initiative for the National Iron Plus Initiative, the doses of iron and folic acid is given in the table, and the WHO global guideline for giving iron and folic acid is also given in the table. As per the NIPI in India, infant and children को जो हम डोज देते हैं वो 20 milligram of elemental iron and 100 milligram of the folic acid bi-weekly throughout the year is given. And 1 to 5 years, then the dose is same bi-weekly throughout the year. Or 5 to 10 years and 10 to 12 years children में
Dose increases to 45 milligram of elemental iron and 400 microgram of the folic acid weekly throughout the year is given when the anemia is diagnosed, as per the hemoglobin level 10 to 12 gram per day is in between in this range. And the pregnant woman, the dose as per the NIPI is 100 milligram of the elemental iron and the 500 microgram of the folic acid given at least minimum 90 days starting from the second trimester. 3 months के लिए देते हैं. Lactating women में doses 100 milligram of elemental iron and the 500 microgram of the folic acid. Same in the women of the reproductive age group. It's given weekly throughout the year for the women of the reproductive age group, and for the lactating women it's given 100 milligram of the elemental iron and 500 microgram of the folic acid throughout minimum 100 days. Adolescent anemia control program was initiated in 2000, launched in 2000 in 20 districts across the country in 2000 public schools, with the main intervention being the weekly iron folic acid supplementation and twice deworming. Yearly twice deworming has been done. 2005 से 2010 में it is program was expanded. Up to 2012, the government of India announces the nationwide rollout plan for the adolescent weekly iron folic acid supplementation program. 2016-17 में पूरे कंट्री में adolescent girl के लिए the same program was initiated with the doses told in the last slide. इंडिया में अगर टोटल एडोलोसेंट की बात करें तो 120 मिलियन एडोलोसेंट गर्ल्स हैं, 133 मिलियन एडोलोसेंट बॉयज़ हैं. 20% ऑफ इट कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ वर्ल्ड्स एडोलोसेंट population, and more than 100 million of the adolescent girls and boys are suffering. The campaign is also known as the WIPS Blue campaigns. The blue tablets, as shown in the figure, has been given to the adolescent population on the fixed day, weekly, like Monday, for 52 weeks, and the biannual deworming usually in the months of February and August.